तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के रैंक एवरेज फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ का जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो रैंक एवरेज फंक्शन का क्या यूज होता है एक्सेल में, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेल्स पर्सन का नेम है, एक कॉलम में मैंने बना रखा है डेटा, और उसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक कॉलम और ऐड किया है मैंने, वो है सेल का। तो टोटली सेल्स पर्सन है जिनकी यहाँ पर सेल है। तो रैंक एवरेज फंक्शन क्या करता है कि किसी भी वैल्यू के हिसाब से उसमें जो हाईएस्ट से लेके जो लोअर परफॉर्मर है उसके हिसाब से हमें ये उसका रैंक निकाल के दे देता है। तो इन केस अगर कहीं पर डुप्लीकेट वैल्यू उसको दी, अगर कहीं फाइंड आउट हुआ, तो उस केस में आपको क्या है कि वो सेम ही रैंक की दो आपको रिजल्ट निकाल के देगा। तो कैसे ये फंक्शन आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन जो है सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक कॉलम, जैसे दो कॉलम ऑलरेडी हमारे पास है, सेल्स पर्सन और सेल का, तो हम एक कॉलम और यहाँ रख लेते हैं रैंक का। तो ये हमारा जाएगा रैंक। अब रैंक मीन्स ये आपको एक सरल भाषा में इसको आप बोल सकते हैं कि जैसे हम किसी, सब चलो किसी बच्चों का अगर रिजल्ट बनना है तो वहाँ पर डिवीज़न होती है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो इसी तरह से हम रैंक भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, या स्कोर आप जिस तरह से, तो जिस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर रैंक का भी हम ऐसे ही यूज यहाँ पर करेंगे, यानी कि जो टॉप होगा उसके फर्स्ट कंसिडर करेगा, उसके बाद जो है उसको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। तो ये हमने एक कॉलम यहाँ ऐड कर दिया है रैंक का। तो यहाँ पर हम फंक्शन ट्राई करेंगे रैंक एवरेज। तो ये नंबर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि जिस भी कॉलम में आपके पास वैल्यू में डेटा है, तो उसका आपको पहले जहाँ से वो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यानी कि जो डेटा का पहला जो रो है, उसको आपको यहाँ पर इसका रेफरेंस यहाँ लेना है। फिर रेफरेंस ऑर्डर पूछ रहा है, तो उसमें आपको क्या है कि पूरा इस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है टॉप से लेके बॉटम तक, और उसको आपको क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये फंक्शन लग चुका है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग हो गया है और फंक्शन भी यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर क्या है कि फंक्शन तो यूज हो गया है, लेकिन इसमें कुछ एरर है। एरर क्या है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिसकी सेल है 81,000 उसको भी 3 रैंक मिल रही है, और जिसकी सेल यहाँ पर 74,000 है उसको भी यहाँ 3 रैंक मिल रहा हुआ है। तो एक ही रैंक के यहाँ पर अलग अलग ये वैल्यू के हिसाब से यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो एरर है। तो इसमें आपको हमेशा याद ये भी रखना है कि जब भी आप किसी भी एरी को या कुछ किसी भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको उसको लॉक करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ। F2 अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डेटा पूरा आपको सिलेक्ट मिल रहा है, और अगर मैं नीचे अगर यहाँ पर आता हूँ इस वाले उसमें, तो देखिए यहाँ से ये वाला जो सेल का जो हमने पहले रेफरेंस है वो यहाँ से हट चुका है। तो जैसे हट रहा है तो देखिए ये इसको पहले वाले को ये कंसिडर कर ही नहीं रहा है, उससे पहले वाली रो को। तो इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा एक्सेल में याद रखना है कि इसको आपको, जो हमने यहाँ एरी ये सेलेक्ट किया था सेल का पूरा कॉलम वाला, इसको आपको फ्रीज कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये जब हम इसको ड्रैग करेंगे ये चेंज नहीं होगा, जो कि आपको पहले दिख रहा था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको फ्रीज कर लिया, तो फ्रीज हो गया है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो देखिए अब वो यहाँ पर एरर रिमूव हो चुका है। अब हम फिर से देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। तो हमेशा ये आप याद रखना आपको एक्सेल में, जब भी आप कभी इस तरह से कहीं से एरी से या कहीं से डेटा पिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको उसको फ्रीज या लॉक कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि उसका रेफरेंस वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या है, फंक्शन प्रॉपर हमारे पास यहाँ पर लग चुका है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है, यानी कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है, यानी कि जो सेल है वो है नीरज कुमार की, जिसको इसने यहाँ पर रैंक 1 दी है। फिर इसके बाद है नीतू कुमारी, जिसको यहाँ पर 83,000 जिसकी यहाँ पर सेल हुई है। और फिर हम आगे बढ़ें, अगर थर्ड में, थर्ड पोजीशन है यहाँ पर रमेश सिंह,
तो ये मैंने हाईलाइट कुछ इसलिए किए हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ पर इस फंक्शन ने क्या किया है, जिसकी सबसे ज़्यादा सेल है यानी कि नीरज कुमार, उसको यहाँ पर इसने फर्स्ट रैंक दी है। फिर उसके बाद नीतू कुमारी जिसकी सेल है यहाँ पर 83,000, उसको यहाँ पर सेकंड रैंक इसने कंसिडर किया है। और थर्ड यहाँ पर 81,000 है। फिर इसी तरह से कंटिन्यूस में, जैसे अगर किसी की 76 है तो उसको 4, और उससे भी कम इसकी अगर किसी की है 76, जैसे नेहा जोशी की थी, तो उसके बाद मनीषा कुमारी की 75 है तो उसको 5 किया है कंसिडर। फिर उसके बाद रेणु कुमारी की 74, उसको 6, और राहुल कुमार की और कम है 72 तो उसको 7, और उसके बाद राजेश सिंह है जिसकी 70,000 है तो उसको 8, और लास्ट में हम अगर देखें यहाँ पर मनीष कुमार है जिसकी 69 है। फिर उसके बाद एक और है रिंकू सिंह जिसकी 65 यहाँ पर सेल है, तो उसके हिसाब से रैंक यहाँ पर डिसाइड हो गया है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि रैंक एवरेज फंक्शन इस तरह से काम करता है। दूसरा क्या हुआ कि अगर सेम वैल्यू अगर कहीं इसको दिखेगी तो वहाँ पर ये उन दोनों के लिए सेम ही रैंक यहाँ पर कंसिडर करेगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी सेल को अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के लिए इसने यहाँ पर सेम रैंक यहाँ पर हमें रिज़ल्ट निकाल के दिया है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इसको किसी भी वैल्यू वाले में अगर कहीं भी इसको डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी तो उसके लिए ये सेम ही रैंक आपको निकाल के देगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ ये मैंने सेम सेल का डेटा यहाँ भी पेस्ट किया, तो सेम वैल्यू आप यहाँ भी देख रहे हैं और सेम यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये रैंक एवरेज फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे रैंक एवरेज फंक्शन का आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और किस लिए इसका आपको यूज एक्सेल में करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।